हेलो हाय। रुसलान। मैं हूँ श्रेया। वेलकम टू द हाय फिल्मी श्रेया। चर्चा। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अच्छा हूँ। बताइए आप कैसे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपकी एक न्यू वेब सीरीज आ रही है, द परफेक्ट स्क्रिप्ट, जो कि हर जी। एक एक्टर का सपना होता है उन्हें परफेक्ट स्क्रिप्ट मिले, जो कि आपको मिल चुकी है। तो आप अपने आने वाले वेब सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि हम जो एक्टर्स हैं जब कोई प्रोजेक्ट साइन करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हर स्क्रिप्ट जो हमारी है वो परफेक्ट ही है। अब ऑडियंस ओके। डिसाइड करती है कि वो स्क्रिप्ट परफेक्ट है या नहीं है। बट मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के शूटिंग दौरान मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छे एक्टर्स थे मेरे साथ। हमारे डायरेक्टर जो थे पार्थो घोष, वो एक बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैं इन सारी चीजों से काफी खुश था। जो वर्किंग एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था। अब जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो तो ऑडियंस का ही होगा। ओके। आपका इस वेब सीरीज में क्या किरदार है? अपने किरदार के बारे में बताइए। तो बेसिकली ये एक सस्पेंस थ्रिलर है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसका नाम है शेखर। और रोहित जो रजनीश दुग्गल का रोल है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड मधु जो रजनीश दुग्गल की वाइफ है। हम तीनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, एक बेस्ट फ्रेंड है, एक वाइफ है। और जो बेस्ट फ्रेंड और वाइफ है उन दोनों के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। तो इट्स अबाउट द डायनामिक्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स एंड उससे क्या होता है वो इस कहानी को आगे बढ़ाता ओके। एक एक्टर जो इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुका होता है, तो बहुत चूजी हो जाते हैं। लाइक उनके स्क्रिप्ट क्या है, कौन से प्रोडक्शन हाउस है, किस प्लेटफॉर्म पे उनके रिलीज हो रहे हैं उनके। देन आपके आने वाले वेब सीरीज जो डीजी फ्लिक्स पे, आपके वेब सीरीज प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, तो आपने क्या सोचकर रिस्क लिया, जो कि हालांकि अभी तक डीजी फ्लिक्स लॉन्च भी नहीं हुआ? है। देखिए ऐसा है कि मैं जब मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा था, तो पार्थो घोष ऑलरेडी डायरेक्ट कर रहे थे इसे, जिनका ऑलरेडी मुझसे बड़ा नाम है। फिर राहुल देव एसोसिएटेड थे इस प्रोजेक्ट के साथ, वो भी मुझसे ज्यादा फेमस है। रजनीश दुग्गल हीरो हैं इस प्रोजेक्ट में, वो भी मुझसे ज्यादा फेमस है। तो जब ऐसे लोग जो मुझसे ज्यादा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने में ज्यादा कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं, तो मैं क्या सोचूं। इसके अलावा एक और चीज है जो मैंने रियलाइज की है कि एक साल पहले मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है नमस्ते वहाल्ला। जब वो मैंने की थी तो मुझे सिर्फ बताया गया था कि ये अफ्रीका के लिए एक फिल्म बना रहे हैं हम, तो आपको सिर्फ आना है, ये अफ्रीका में शूट होगी और आप यहाँ पर शूट करेंगे, ये यहीं पर रिलीज होगी। तो मैंने सोचा कि इससे मेरे करियर में या इंडिया से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं जाके ये फिल्म करके आ गया। आज उसी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड वाइड रिलीज मिल रहा है। तो ऐसा सोचना कि इस काम से आपको कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत गलत हो जाता है। तो डिजीफ्लिक्स कहाँ तक पहुंचेगा इसका अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकता। खुद जो प्रमोटर्स है डिजीफ्लिक्स के वो भी शायद नहीं लगा पाएंगे। तो एज एन एक्टर ये जरूरी है कि हम काम करते रहें। एंड अगर नसीब ने साथ दिया तो जिस प्लेटफॉर्म पे करेंगे वो प्लेटफॉर्म सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और लोग थिएटर खुलने के बाद भी लोग थिएटर में जाने से कतरा रहे हैं। तो क्या थिएटर का क्रेज बढ़ेगा या फिर लोग ओटीटी पे ही सीमित रह जाएंगे? देखिए अभी जब से थिएटर खुला है, मैं एक बार गया था थिएटर देखने के लिए कि क्या, मतलब वो फीलिंग मिस कर रहा था मैं। पर जब मैंने थिएटर में फिल्म देखी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इतने महीनों में या एक साल हो गया था, मैंने कुछ ज्यादा मिस नहीं किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो मैं फिल्में देखता हूँ वो काफी है हमारे घर पे। अब तो ऐसा हो गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवी पर भी अवेलेबल है। तो जो भी है मैं नेटफ्लिक्स या अमेजोन अपने बिग स्क्रीन पर घर पे देख लेता हूँ। तो थिएटर पे जाने का जो वैल्यू था वो एक तरीके से खत्म हो गया है। एंड ये एक तरीके से खराब भी है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो ज्यादा पैसा होता है वो तो सिर्फ थिएटर से ही कमाया जा सकता है। इतने थिएटर्स है हमारे देश में जो बनाए हुए हैं, दोज प्रॉपर्टीज ऑल्सो गेट वेस्टेड। तो मैं ये कहूंगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में होती है,
जैसे कि जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म्स होती हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, उन्हें आप घर पे देखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना उन्हें थिएटर में देखने का आएगा। तो बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए जो मार्केट है थिएटर में वो तो बना रहेगा, पर जो छोटी छोटी फिल्में हैं या वेब सीरीज हैं उनको आप घर पे भी देख सकते हो, तो वो भी एक नया मार्केट खुल गया। हमने सुना है कि आप बिग बॉस के ऑफर को ठुकरा चुके हैं, और बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पे लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसे में क्या वजह रही है आप बिग बॉस के ऑफर को ठुकराने का? देखिए ऐसा है कि मुझे हमेशा डर लगा रहा था कि पता नहीं मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, या मेरी किस टाइप की पर्सनालिटी बाहर आके निकलेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं या कोई हमें एक अगर कोई बियर्ड इंसान मिल जाए सामने, तो हमें खुद पता नहीं होता है कि हम कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को। और मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं अनप्रिडिक्टेबल हो सकता हूँ, जैसे कि हम सब हो सकते हैं। तो इस डर से मैं कभी गया नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा अगेंस्ट थी। मेरी मॉम कहती थी कि कभी तुम टीवी पर जाकर ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और इस डर से मैं कभी कर नहीं पाया बिग बॉस। ओके, देन आप बिग बॉस में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? आपके हिसाब से इस बिग बॉस के शो में कौन से कंटेस्टेंट सबसे स्ट्रांग है और क्यों है? ऑनेस्टली मैंने इतने सारे एपिसोड्स देखे नहीं है। जितना मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे विरल भयानी अगर कुछ डाल देता है या किसी और पेज पे कुछ आ जाता है तो थोड़े थोड़े क्लिप्स देखता हूँ मैं। बट बहुत सारे लोग जो बिग बॉक्स में है इस वक्त, मैं उन्हें जानता हूँ। राहुल को जानता हूँ मैं, अनुभव, और यू नो एजाज जब था तो उसे मैं काफी अच्छे से जानता था। तो काफी लोग हैं जिन्हें मैं देख चुके हैं हम लोग। राखी सावंत है, उन्हें तो सब जानते हैं। तो ये जो चीजें हैं हम थोड़ा देखते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पर, बट आई डोंट टेक द शो सीरियसली। एंड आई डोंट नो अगर वहाँ का जो सक्सेस है हर कोई उस सक्सेस को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस के घर से बाहर जब आते हैं तब फेमस होते हैं, पर एक साल के बाद नए लोग आ जाते हैं बिग बॉस के घर में। उस फेम को कायम रखना भी बहुत मुश्किल होता है। जो लोग अच्छे हैं वो बिग बॉस के घर से भी फेमस हो सकते हैं, या वो अच्छे हैं तो वो कहीं और से भी फेमस हो सकते हैं, सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। एंड बिग बॉस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी। यस, ओके। आप अपनी करियर की शुरुआत मेरा पहला पहला प्यार मूवी से की थी। इतनी अच्छी शुरुआत करने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई होगी? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतना ही मिला है जितना मैं डिजर्व करता हूँ। जितनी मुझ में टैलेंट है उतना काम मुझे मिला है, और अगर मुझ में ज्यादा टैलेंट होती तो मैं ज्यादा बड़ा स्टार होता। ये कहना कि मैं नहीं बन पाया या मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया किसी और की वजह से, ये गलत होगा। मैं खुद जानता हूँ कि मुझ में जितनी टैलेंट है और जितनी मैंने मेहनत की है मुझे उतना ही मिला है। ओके, कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती है। हर जी। काम करने के बाद में नए काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या आप अपने पर्सनल लेवल पर भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं? ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को खुद सामने से अप्रोच किया है, पर उनमें से किसी ने मुझे कभी नहीं लिया है। तो ये भी मैंने देखा है कि लाइफ में मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता था, पर मैंने गलती ये की कि जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते थे मैं उनसे दूर भागता था, और मैं उन लोगों के पीछे भागता था जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी गलती की मैंने। अब ऐसा वक्त आ गया है मेरी लाइफ में कि जो मेरे साथ काम करना चाहता है मैं उनके साथ काम करता हूँ। फिर वो प्लेटफॉर्म बड़ा हो छोटा हो, वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो, वो ना रिलीज हो, वो थिएटर में रिलीज हो, या वो लोग खुद घर पे प्रोड्यूसर अपने घर पे देखना चाहता हो, तो वो उनके उनका डिसीजन है। जो मेरे साथ काम करना चाहता है मैं उनके साथ काम करता ओके, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सेक्सुअल कंटेंट करने में कंफर्टेबल हूँ। नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर सलमान खान या शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की भी प्रोजेक्ट सेक्सुअल कंटेंट पर हो और आपको ऑफर किया गया हो, तो क्या तब भी आपका डिसीजन ना होगा? ऐसा है कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर करे
और वो मुझे सामने से कह दे कि इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, तो मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि जब कोई सामने से ही कह देता है कि ये कंटेंट है, तो इसका मतलब है कि ये कंटेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है कि जब सलमान खान का प्रोडक्शन हो या कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हो, वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ही ये कंटेंट दिखाएंगे या बड़े प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बता रहे हैं, तो ऐसा है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू सेल सेक्स। लोग वैसे भी उनके नाम के वजह से ये शो या जो भी वेब सीरीज होगा या मूवी होगी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें सेक्स सीन्स है इसलिए देखेंगे। तो प्लेटफॉर्म, जब सेक्सुअल कंटेंट की बात आती है तब प्लेटफॉर्म मैटर करता है। जितना हो सकता है मैं ये सारी चीजें अवॉइड करता हूँ। कभी कभी मुझे करना पड़ता है, जैसे कि इस वेब सीरीज में 2 इंटीमेट सीन्स है जो मैंने किए हैं। और ये मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो नाम जुड़े हुए हैं, जो बाकी के एक्टर्स है, रजनीश दुग्गल है, राहुल देव है, उनका इमेज काफी साफ है। जब वो भी ऐसे सीन्स कर रहे हैं तो आई थॉट कि मे बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म या इस वेब सीरीज में मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई आई डिड इट। जहाँ पे मैं मना कर सकता हूँ मैं मना कर देता हूँ, और अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं कर लेता हूँ सीन। आखिरी सवाल, आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में 13 साल पूरा कर लिया है। आपके इस सफ़र में आपको कितना एक्सपीरियंस मिला और इस फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको कौन-कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है और कौन-कौन सी चीज़ें जिसमें बदलाव आनी चाहिए? अ, एक चीज तो मैंने जो सीखी है इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, आई थिंक वो हर इंडस्ट्री के बारे में हो सकती है, कि अगर आप मेहनत करोगे, आप में टैलेंट है, तो आप जरूर बनोगे। और अगर आप मेहनती नहीं हो, आप में टैलेंट नहीं है, तो आपका डैड अगर प्रोड्यूसर भी हो, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो, हुँ। आपके फैमिली मेंबर्स सबसे बड़े स्टार्स हो, तो भी आप नहीं बन पाओगे। और अगर आप में टैलेंट है, पैशन है इस करियर को लेके, इस एक्टिंग को लेके, रियल पैशन, तो ही आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हो। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए, शाहरुख खान है, इरफान खान है, नवाजुद्दीन है। ऐसे एक्टर्स हैं जो जिनका कोई बैकड्रॉप नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, और वो बन गए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं पर वो नहीं बन पाए। तो एक ही चीज है जो आपको बना सकती है, वो आपका खुद का टैलेंट है और आपका पैशन है अपने काम को लेकर। थैंक यू सो मच रुसलान जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एन्जॉय किया और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत-बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।